इस वक्त इंडिया के जो हालात चल रहे हैं वो नुसरत साहब की उस कवाली की तरह हैं जिसमें वो कहता है, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। ट्रंप और मोदी के दरमियान पप्पियों जप्पियों और चुम्मा चाटी से लेकर बात अब ब्रेकअप तक आन पहुंची है और अब ऐसे लगता है कि जैसे ट्रंप को इंडिया और मोदी से नफरत सी हो गई है। आखिर क्या है इस सब के पीछे कि ट्रंप इंडिया पर एक लफ्जी गोलाबारी कर रहा है। इस सब के पीछे की हकीकत को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया के बगैर ही आज की ये हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में जब अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन चल रहे थे तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खूब और खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की थी। यहाँ तक कि वो अमेरिका की हिंदू कम्युनिटी में खुद ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन भी करता रहा। कहने का मतलब ये है कि जितना हो सकता था नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की। नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा तो शायद इंडिया पर शफकत का हाथ फेरेगा, या फिर ये कि नरेंद्र मोदी ये चाहता था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा तो शायद वो इंडिया पर मेहरबानी करेगा और इंडिया खित्ते में ताकत पकड़ जाएगा। मगर इंडिया की ये बदकिस्मती थी कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड साबित हुआ। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट अमेरिका का सदर बनते ही बड़े बड़ों को झंझोड़ कर रख दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की तारीखी बेइज्जती करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तोपों का रुख इंडिया की तरफ कर दिया है और आजकल हर रोज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया पर कोई ना कोई लफ्जी गोलाबारी देखने को मिलती रहती है। एक वक्त था जब अमेरिका के सदर इंडिया पर काफी मेहरबान हुआ करते थे और हर हाल में इंडिया का साथ दिया करते थे। जब भी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट्स को निशाना बनाने का बहाना बनाकर हमला करता था तो अमेरिका की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट मिलती थी। मगर अब वो वक्त आ गया है कि जब हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक शेमफुल एक्ट करार दिया। मतलब क्या हो गया है ट्रंप भाई, हमेशा तो साथ देते थे लेकिन इस बार क्या हो गया कि ये तक भी कह दिया कि इंडिया ने एक शर्मनाक हरकत की है। बात सिर्फ इधर ही खत्म नहीं हुई बल्कि इससे पहले अमेरिका ये मौक़िफ़ अपना रहा था कि कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान का जाती मसला है और वो खुद ही से हल करेंगे। लेकिन अब आजकल वही डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला हल करने की भी बात कर रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में होने वाली सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तो जीना ही हराम कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सुबह उठकर इंडिया के जख्मों पर नमक छिड़क देता है जब वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीज फायर पर बात करता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीज फायर पर बात करता है तो इससे नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा मसला बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात करता है तो नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इंडियन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अब हाल ही में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तो ये भी कह डाला कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो या तो ट्रंप को झूठा कहे या फिर ये तस्लीम करे कि वाकई जंग में इंडियन राफेल मारे गए थे। खैर, चाचे ट्रंप का जब सीज फायर पर बात करके भी दिल नहीं भरा, अब तो उसने हद ही कर दी है और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कह दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट ने तो इंडिया के अंदर तक आग लगा दी है। ट्रंप इधर ही नहीं रुका बल्कि उसने इंडिया को मजीद तंग करने के लिए एक और काम किया कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल निकालने का मंसूबा तैयार कर लिया और ये भी कह दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान इंडिया को तेल एक्सपोर्ट करेगा। इस सब के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने उस नरेंद्र मोदी को, जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर करियर के सबसे ज्यादा विजिट अमेरिका के किए थे, अब इस बार उस नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने दावत ही नहीं दी। यहाँ तक कि उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तो बुला लिया लेकिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज भी जलील हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पर गुस्सा किस चीज का है? क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज इंडिया पर लफ्जी गोलाबारी करता रहता है? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खुशगवार हो चुके हैं। तो इसलिए अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात ऑटोमेटिकली बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका ने इंडिया पर तकरीबन 25% टैरिफ ऐड कर दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मजीद तिजारत करने और कई नए मंसूबों पर काम करने का इशारा दे दिया है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर तेल के ज़खायर की खोज लगाना हो या फिर अमेरिका और पाकिस्तान का एक साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना हो। ऐसे बहुत से मंसूबे हैं जिनमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के मामलात के अलावा इंडिया और अमेरिका के दरमियान चलती हुई इस कंट्रोवर्सी की एक और वजह यह भी हो सकती है कि मोदी हुकूमत अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रशिया के साथ मिलकर तिजारती डील्स कर रही है, जैसे कि रशिया से तेल वगैरह खरीदना हो या फिर किसी भी किस्म की तिजारत करनी हो। अब चूंकि अमेरिका रशिया को अपना सबसे बड़ा एंटी समझता है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के रशिया के साथ मिलने की वजह से अमेरिका इंडिया पर गुस्सा हो। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की ये हमारी वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।